सबसे पहले जानेंगे अल्जाइमर्स डिजीज़ क्या होता है। चलिए देखते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे मेमोरी और सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। समय के साथ ये साधारण कामों को भी करना मुश्किल बना देता है। ये डिमेंशिया का सबसे सामान्य कारण है, जो याददाश्त और दूसरी मानसिक क्षमताओं में कमी को कहते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करती है। मुझे आशा है कि अब आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर, जहां इसके टाइप को जानेंगे। चलिए देखते हैं इसके टाइप्स को और एक एक करके समझते हैं। मुख्य रूप से अल्जाइमर्स डिजीज़ के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स। ये प्रकार उन लोगों में होता है जो 65 साल से कम उम्र के होते हैं। ये कम होता है लेकिन 40s या 50s में भी हो सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स या अपना काम कैसे करना है भूल सकता है। सेकंड, लेट ऑनसेट अल्जाइमर्स। ये सबसे कॉमन टाइप है और 65 साल या उससे ज़्यादा के लोगों में होता है। जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिवार के नाम या पहचानी जगह पर जाने का रास्ता भूलने लगता है। दोस्तों, ये हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ से जुड़ी समस्या के कुछ कॉमन टाइप्स। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके लक्षणों के बारे में जानेंगे। अल्जाइमर्स डिजीज़ के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पर हमने इस वीडियो में कुछ कॉमन सिम्टम्स को कवर किया है। अल्जाइमर्स डिजीज़ के लक्षण समय के साथ बढ़ते हैं। यहाँ 5 कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि मेमोरी लॉस सबसे पहला और कॉमन साइंस है। लोग हाल ही में सीखी गई जानकारी, इंपॉर्टेंट डेट्स या घटनाएं भूलने लगते हैं और बार बार वही जानकारी पूछते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग या प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुश्किल, प्लान्स बनाने और उन्हें पालन करने में मुश्किल होती है। लोग फेमिलियर रेसिपी या मंथली बिल्स का हिसाब रखने में परेशान होते हैं। नेक्स्ट, फेमिलियर टास्क्स कंप्लीट करने में मुश्किल, डेली टास्क्स को पूरा करना मुश्किल हो जाता है, जैसे जाना पहचाना स्थान पर ड्राइविंग करना, बजट मैनेज करना या पसंदीदा खेल के नियम याद रखना। नेक्स्ट, टाइम या प्लेस के साथ कंफ्यूजन, डेट्स, मौसम और समय का ट्रैक खोने लगते हैं। लोग भूल जाते हैं कि वे कहाँ हैं या वहाँ कैसे पहुँचे। नेक्स्ट, मूड और पर्सनैलिटी में बदलाव, मूड और पर्सनैलिटी बदलने लगती है। लोग कंफ्यूज्ड, सस्पिशियस, डिप्रेस्ड, फियरफुल या एंग्शियस हो सकते हैं। घर पर, दोस्तों के साथ या कंफर्ट जोन से बाहर आसानी से अपसेट हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे अल्जाइमर्स डिजीज़ के कुछ कॉमन सिम्टम्स। अगर आपको कोई और सिम्टम्स के बारे में जानकारी है तो उस सिम्टम्स को कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जहां जानेंगे इसका होने का क्या कारण है। चलिए देखते हैं। एग्जैक्ट कॉज अब तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन ये जेनेटिक, एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन माना जाता है। यहाँ कुछ मेन फैक्टर्स हैं, जैसे कि जेनेटिक्स। अगर परिवार में किसी को अल्जाइमर्स है तो जोखिम बढ़ जाता है। APOE जीन जैसे स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशंस डिजीज का चांस बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, एज। अल्जाइमर्स का जोखिम उम्र के साथ बढ़ जाता है। ये ज़्यादातर 65 साल और उसके बाद डायग्नोज होता है। नेक्स्ट, ब्रेन चेंजेस। अल्जाइमर्स ब्रेन में प्रोटीन्स का एबनॉर्मल बिल्डअप होता है, जैसे एमिलॉइड प्लैक्स और टाउ टैंगल्स, जो ब्रेन सेल फंक्शन डिसरप्ट करते हैं और ब्रेन सेल डेथ तक ले जाते हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पुअर डाइट, लैक ऑफ सोशल एंगेजमेंट और डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जैसी कंडीशंस रिस्क बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, हेड इंजरीज। सिवियर या रिपीटेड हेड ट्रॉमा से अल्जाइमर्स डिजीज़ का जोखिम बढ़ सकता है। ये कुछ आम वजहें थीं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जहां हम देखेंगे कि इसका इलाज कैसे होता है। चलिए देखते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ का कोई क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट सिम्टम्स को मैनेज करने और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर्स मैनेज करने में मदद करती है। थेरेपिस्ट के साथ काम करके कोपिंग स्ट्रेटजीज और मेंटल एक्सरसाइजेस डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज। हेल्थी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन से रिच डाइट ब्रेन हेल्थ सपोर्ट करती है। मेडिटेरेनियन डाइट रेकमेंड की जाती है। एंड फिजिकल एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मूड इंप्रूव करने, जनरल हेल्थ मेंटेन करने और कॉग्निटिव डिक्लाइन स्लो करने में मदद करती है। नेक्स्ट,
सपोर्टिव केयर, सेफ एनवायरनमेंट। क्रिएट करना, होम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना, जैसे ट्रिपिंग हैजर्ड्स हटाना, बाथरूम्स में ग्रैब बार्स लगाना और कैबिनेट्स पर लॉक्स लगाना। नेक्स्ट, केयर गिवर्स के लिए सपोर्ट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। केयर गिवर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कैसे अल्जाइमर्स पेशेंट्स का केयर करें, बिहेवियर्स मैनेज करें और डिजीज़ प्रोग्रेशन समझें। दोस्तों, ये थे इसका इलाज करने का तरीका। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी पॉइंट्स की कमी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आखिर में इसके कंक्लूजन को देखते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ एक सीरियस और प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है जो मेमोरी, थिंकिंग स्किल्स और डेली फंक्शनिंग को प्रभावित करता है। डिफरेंट टाइप्स को समझना, सिम्टम्स को पहचानना और पोटेंशियल कॉजेज़ के बारे में अवेयर रहना इस कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करता है। क्योर न होने के बावजूद वेरियस ट्रीटमेंट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस से अफेक्टेड लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव की जा सकती है। अर्ली इंटरवेंशन, सपोर्टिव केयर और केयर गिवर्स के लिए एजुकेशन ज़रूरी है इस चैलेंजिंग डिजीज़ को डील करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में जानने के लिए आपका धन्यवाद। ये ज़रूरी है कि हम इन्फॉर्म्ड रहें और जो इस कंडीशन से अफेक्टेड हैं उन्हें सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। हेल्थी रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।